Assalamualaikum. This is Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 6 और इसमें आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगी थ्योरम नंबर 1 के ऊपर। थ्योरम नंबर 1 एक्चुअली क्या है, इस थ्योरम के अंदर क्या बात की जा रही है। इस थ्योरम में आपको ये कहा जा रहा है कि एक पॉइंट मौजूद है और एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आपने ये बताना है कि ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल के अंदर लाए करता है, इस सर्कल के ऊपर लाए करता है या इस सर्कल से बाहर कहीं लाए करता है। सो ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे और अगर उसकी रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास उसका रिजल्ट, अब ये तीन कंडीशंस बन जाएंगी, ग्रेटर देन, इक्वल्स और लेस देन। अगर तो पॉइंट पुट करने के बाद आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका मतलब है वो पॉइंट सर्कल से कहीं बाहर है। अगर वो एग्जैक्टली 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब है वो पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द सर्कल कहीं पे मौजूद है और अगर उसकी बाउंड्री के ऊपर है और अगर आपने उस पॉइंट को उसमें पुट किया और जवाब नेगेटिव आ गया तो इससे मुराद ये है कि वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करता है। सो किस तरह से इसको प्रोसीड करेंगे, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अपने इस एक्सरसाइज नंबर 6.2 के पहले थ्योरम की। अब ये थ्योरम के अंदर क्या स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या बात हो रही है, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये हमारा पहला थ्योरम है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये है जी थ्योरम नंबर 1। अब थ्योरम 1 के अंदर क्या बात हो रही है, वो ये कहता है कि द पॉइंट, एक पॉइंट है आपके पास, द पॉइंट P of x1 y1 ये आपको एक पॉइंट दिया गया है, लाइज आउटसाइड, ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई लोकेशन होगी, लाइज। अब ये क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, ये है जी आउटसाइड, ये आउटसाइड पे लाई करेगा उस सर्कल के, या फिर उस सर्कल के इनसाइड पे लाई करेगा, ऑन करेगा या फिर इनसाइड लाई करेगा। इन तीनों कंडीशंस के अगेंस्ट वो ये बात करता है कि इनसाइड द सर्कल, अब वो सर्कल की इक्वेशन आपको बता के फिर उसकी कंडीशंस बताता है। इनसाइड द सर्कल, अब वो सर्कल आपके पास है जी general form of the equation of circle which is actually x square plus y square plus 2gx plus 2fy और plus c is equals to 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब हमने ये देखना है कि ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू दैट कहां पे वाक़ई है। अब देखें, उसने कंडीशंस ये बनाई हैं, वो कंडीशंस में कुछ ये बात करता है कि अकॉर्डिंग एज, वो इसके अकॉर्डिंग चलेगा, देखिएगा वो ये कहता है कि जी ये बनेगा x1 स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाता है y1 स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2gx1 प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। अब इसके आगे वो तीन कंडीशंस इसकी बना देता है और वो तीन कंडीशंस क्या हैं, जरा गौर कीजिएगा। वो तीन कंडीशंस जो हमारे पास आ रही हैं वो ये हैं कि ये ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा या लेस देन होगा 0 के। अब देखें तीन कंडीशंस हैं। पहली बात करें आउटसाइड की तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरी बात करें ऑन द सर्कल की तो वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तीसरी बात करें अगर लेस देन 0 की तो वो इनसाइड द सर्कल होना चाहिए। ये टोटल कंडीशंस हैं इसकी, ये टोटल इसके मार्जिन्स रखे गए हैं। अब आप आते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इस बात को समझिएगा, यहां क्या डिस्कशन हो रही है। आप देखें, प्रूफ में आता हूं मैं इसके। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल, मैं यहां पे कहता हूं लेट आर बी द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। अब वो गिवन सर्कल क्या है, जरा वो देखें। आपके पास सर्कल आपको पता है कि वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। और यहां पे रेडियस क्या बनेगा, अब आपको पता है, इंप्लाइज दैट आप इसका रेडियस फाइंड कर चुके हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास आ रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब पॉइंट हमने जो लेना है वो देखते हैं। मैं यहां पे कहता हूं द पॉइंट P ऑफ x1 y1, ये मेरे पास एक पॉइंट है, द पॉइंट P ऑफ x1 y1 लाइज, ये लाई करेगा, अब ये लाइज है आउटसाइड ऑन और इनसाइड द सर्कल। अब ये सर्कल के ऊपर किस तरह से लाई करेगा, अगर अकॉर्डिंग एज मैं वो कंडीशन बता देता हूं, अब वो रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है वो कंडीशन, और वो कंडीशन एक्चुअली क्या है, मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर मेजर ऑफ CP, C मींस दैट आपका जो सेंटर है, इसका जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट तक, वो आपका ग्रेटर देन, वो आपका इक्वल और वो आपका लेस देन आ जाए, तो देन यू कैन से दैट, किससे लेस देन आ जाए, इस रेडियस से। अगर वो डिस्टेंस उस पॉइंट का, जो जिस पॉइंट को हमने चेक करना है, अगर वो सेंटर से ग्रेटर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वो भाई वो पॉइंट जो है बाहर चला गया उस सर्कल से, वो पॉइंट उस सर्कल से बाहर मूव कर गया है। आप उसको डायग्रामेटिकली भी देखें, आप इसी चीज को डायग्राम बना के भी देखते हैं। मैं आपके सामने डायग्राम शो करता हूं ताकि आपको इस बात का वाज़ेह तौर पे कॉन्सेप्ट हो सके। सो आइए डायग्राम की जानिब चलते। अब देखें, ये आपके सामने एक सर्कल है। अब इस सर्कल के अंदर यहां पे जाहिर सी बात है कोई ना कोई रेडियस भी है, कोई ना कोई इसका सेंटर भी है। मैं बात कर रहा हूं इसके सेंटर की। अब ये पॉइंट के ऊपर 3 कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने यहां पे बताया। अब वो 3 कंडीशंस क्या, कब, कैसे, किस वजह से हो सकती हैं, वो जरा देखिएगा। लेट्स से दैट वो पॉइंट यहां पे हो सकता है, ये जगह पे हो सकता है, वो पॉइंट डिफरेंट कलर के साथ बताता हूं, एग्जैक्टली इसके ऊपर भी हो सकता है, वो पॉइंट इसके अंदर भी कहीं ना कहीं वाकई हो सकता है। अब देखें, एक ये डिस्टेंस है जो ये ब्लैक में आपके पास आ रहा है, एक ये डिस्टेंस है जो ये ग्रीन में आपके पास आ रहा है, और एक ये डिस्टेंस है जो ये रेड में आपके पास आ रहा है। तो ये तीनों टाइप के डिस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं। अब तीनों डिस्टेंसेस में चेक करें, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से बढ़ जाता है, इस सीन के अंदर ये जो CP डिस्टेंस है ये रेडियस से बड़ा हो गया, तो आपने देखा पॉइंट आउटसाइड पे चला गया, वो पॉइंट उससे बाहर लाई कर रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि वो डिस्टेंस एग्जैक्टली रेडियस के इक्वल हो गया, तो फिर आप देख रहे हैं पॉइंट एग्जैक्टली ऑन द सर्कल आ गया। और अगर वो डिस्टेंस CP डिस्टेंस लेसर हो गया उसके रेडियस से, तो आप देख रहे हैं कि वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल आ चुका है। तो ये 3 वो वजूहात हैं, ये 3 वो रीजंस हैं जिसकी बिना पे आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। लिहाजा यहां पे वो तीनों कंडीशंस बना के लिखिएगा और फिर इसको देखते हैं क्या बनता है। उन तीनों कंडीशंस के मुताबिक जो आपके इस प्रूफ को कंप्लीट करेंगी, दैट इज, अब मैं वो तीनों कंडीशंस की जानिब चलता हूं। देखिए, अकॉर्डिंग टू एज, मैं यहां पे ये लिख देता हूं एक ही वक्त में। अब ये मैंने CP डिस्टेंस की बात की है, तो मैं ये करता हूं अकॉर्डिंग टू एज इस डिस्टेंस, CP डिस्टेंस की बात हो रही है यहां पे, तो CP डिस्टेंस देखें क्या बनता है, ये C से लेके P तक, C आपका सेंटर है और P आपका वो पॉइंट है। अब इस CP डिस्टेंस की बात करेंगे तो सेंटर और पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या आएगा, आप देखें, अकॉर्डिंग टू एज इट्स डिस्टेंस। अब इसके डिस्टेंस किस किस के दरमियान आएंगे, C माइनस G माइनस F और P ऑफ एक्स वाई एज किसके मुताबिक, CP डिस्टेंस। देखिएगा CP डिस्टेंस के ऊपर इसको कोई नाम दे दें, लेट्स से दैट मैं A कह देता हूं। CP डिस्टेंस मेरे पास क्या बन रहा है, x प्लस जी स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस आगे चलते हैं x प्लस जी स्क्वायर, उसके बाद ये आ जाएगा y प्लस एफ, ये y प्लस एफ का स्क्वायर हो गया,
और ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ले जी, अब इस बात को आगे लेके चलता हूं, इसका स्क्वायर ले लेता हूं दोनों साइड्स पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, इसके दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा CP इसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस जी। अब ये x प्लस जी, अब चूंकि मैं इस पॉइंट के दरमियान हूं x1 y1, तो ये मैं x1 y1 यहां पे रखूंगा, x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आ गया x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस ये क्या आ जाएगा, ये आएगा y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और प्लस 2fy1। अब देखिएगा ये क्या बनता है, इसके मुताबिक गौर करें तो ये आपके पास अब क्या बनने जा रहा है, ये बनेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1, ये आ गया। अब ये आ गया, उसके बाद आप लिखिएगा प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इस बात को जरा लिखिएगा। तो ये मैंने इसके मुताबिक जब लिखा तो आगे मेरे पास आ गया प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है, हम पीछे बात कर रहे हैं कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स, वो ए वाली इक्वेशन के अंदर ऊपर आप देखें, इस ए इक्वेशन के अंदर हमने ये जिक्र किया कि ये सारा रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल्स आर होना चाहिए, और उसके मुताबिक यहां पे मैं ये बात रख देता हूं कि वो आर तो था जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब उसको बता दें एज, यहां पे लिखता हूं एज आर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, उसका स्क्वायर रूट, सो आर स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लिहाजा अब इसके मुताबिक जब मैं वहां पे इस वैल्यू को रखता हूं, सो ए को देखिएगा, ए बिकम्स, जब मैं लिखूंगा सी पी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन, तो इधर आ जाएगा आर स्क्वायर। अब इसके मुताबिक जब मैं इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, देखिए मेरे पास क्या बन रहा है, ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन। अब राइट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, राइट साइड पे हमारे पास बन रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी। लिहाजा मैं क्या करूंगा, इसको उठा के इस साइड पे लेके आता हूं, इस राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लेके आता हूं और फिर देखता हूं क्या रिजल्ट बनता है, यह आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन 0। यहां से जी स्क्वायर कैंसिल, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, और जो बाकी सिचुएशन बच रही है आप उसको जरा देखिएगा, वो क्या बचेगी, वो आप देखिएगा, वो आपके पास बच रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन 0। तो लिहाजा कुछ रिजल्ट इस टाइप का बना, प्रूफ हो गया, जो आपकी डिमांड थी वो यहां से निकल आई, वो आपने प्रूफ कर दिया, लेकिन रिजल्ट कुछ इस टाइप का बन रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन कर दी जाए, आप उसमें उस पॉइंट को पुट कर दें, और उस पॉइंट को पुट करने के बाद जस्ट ये चेक कर लें कि आया कि वो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप बता दें आउटसाइड द सर्कल है, अगर लेस देन 0 है आप बता दें इनसाइड द सर्कल है, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो आप बता दें कि ये ऑन द सर्कल मौजूद है।
इस तरह से इसके ये तीनों पॉइंट्स की बात हो जाएगी। लेकिन मैं यहां पे थोड़ा सा एडिशनल एक बात करता चलूं, और वो एडिशनल बात क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपको गिवन कर दिए जाते हैं रेडियस की सूरत में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और साथ कोई पॉइंट दे दिया जाता है। आपकी एक्सरसाइज में ऐसे सवाल मौजूद है। अब ऐसे सवालों को करने के लिए आपको करना क्या होगा, ऐसे सवालों को डील करने के लिए उसका भी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, चेंज कर देता हूं, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल इस सूरत में आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देन ये जो पॉइंट होगा P ऑफ x1 y1, ये अकॉर्डिंगली लाइज करेगा आउटसाइड, बिल्कुल उसी तरह से लिखते जाए, ऑन और इनसाइड द सर्कल, इसी तरह से इनसाइड द सर्कल इफ। अब आप देखिएगा इनसाइड द सर्कल, वो सर्कल के अंदर ऊपर बाहर इस तरह से लाई करेगा। इफ आपके पास देखिएगा अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन आपके a स्क्वायर से आ जाए। अब अगर वो आउटसाइड है तो उस पॉइंट को पुट करने के बाद आपका जो वैल्यू है, आपका जो आंसर है वो ग्रेटर देन आ जाएगा। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर वो ग्रेटर आ जाएगा, और वो आंसर के ग्रेटर आने की सूरत में आप ये कहेंगे कि ये पॉइंट उस सर्कल से बाहर चला गया है। और अगर वो इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे ये पॉइंट उस सर्कल के ऊपर मौजूद है। और अगर वो इनसाइड की बात कर रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आ गया है, छोटा आ गया आंसर, तो आप कहेंगे वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल मौजूद है। तो इस तरह से भी आप उस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। आपके सामने ये अंदाज भी बन जाता है, और ये बेसिकली और ये ऊपर वाले एक अंदाज को ही सपोर्ट करता है। मैं उसको भी अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, या आप इसको ऐसे भी लिख दें कि अगर मैं ये लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये वही वाली कंडीशन बन जाती है जो पहले बात हो रही थी। अब आप इसको लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स लेस देन 0 का केस बन गया। और वही आउटसाइड व्हेन दैट फर्स्ट कंडीशन, ऑन व्हेन दैट सेकंड कंडीशन, इनसाइड व्हेन वी आर ऑन द थर्ड कंडीशन। सो इस तरह इन तीनों कंडीशंस के मुताबिक इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये आपका वो कॉन्सेप्ट, ये आपका वो थ्योरम जिसको हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर क्या है, हमने बात करनी है एक क्वेश्चन को लेके, एक पॉइंट को लेके, और देखना है कि वो पॉइंट कहां पे वाक़ई है, वो पॉइंट की क्या सिचुएशन है। आप देखिएगा जी, आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या सवाल पूछा जा रहा है, ये देखते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 के अंदर वो ये कह रहा है डिटर्मिन वेदर द पॉइंट्स, सवाल ये है -5 and 6, P ऑफ -5 and 6, ये आपका एक पॉइंट है। लाइज, वो ये आपसे पूछता है कि ये लाई करता है आउटसाइड, आउटसाइड पे है, ऑन है, और इनसाइड द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल। अब आपने ये बात बतानी है कि ये इन तीनों में से कहां पे लाई करता है। और सर्कल आपको क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस 4x माइनस 6y और -12 इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कल मौजूद है आपके पास। अब इस सर्कल के मुताबिक जरा देखिएगा और बताइएगा। सो पॉइंट आपके सामने मौजूद है, आप इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर देंगे। सॉल्यूशन की जानिब आता हूं, सॉल्यूशन। अब यहां पे देखें, मैं ये करता हूं कि पुटिंग, बिल्कुल वही आपके सामने रिजल्ट्स है। x इज इक्वल्स टू -5 एंड y इज इक्वल्स टू
6, मैंने x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू 6 पुट किया इन द लेफ्ट हैंड साइड, इन द लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करता हूं और वहां से क्या मिलेगा हमें, वी गेट, हम वहां से क्या हासिल करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा -5 स्क्वायर, उसके बाद प्लस y स्क्वायर जो कि बनेगा 6 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -5 -6 इंटू 6 -12। अब मैंने इसको इसके अंदर रिप्लेस कर दिया तो मेरे पास क्या बनता है, जरा गौर करें, ये आ जाएगा 25 प्लस 36 -20 -36 -12। देखते जाइएगा, बाद में रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। ये आपके पास आ गया, इसके बाद देखें ये आ जाएगा, अगर हम करते हैं 25 -20 करता हूं तो 25 -20 करने से मेरे पास जो रिजल्ट, पहले तो 36 और -36 तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो ये तो कैंसिल कर दें। उसके बाद ये आपके पास क्या बन रहा है, ये आपके पास टोटल इसमें से करेंगे तो +5 आ जाएगा, -12 आ जाएगा और ये -7 बन गया। अब जो -7 है ऑब्वियसली वो क्या है, लेस देन 0 है, और अगर कोई वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है इस रिजल्ट की, तो 0 से छोटी वैल्यू आने की सूरत में हम ये बताते हैं, हम ये रिजल्ट कंक्लूड करते हैं, दस द पॉइंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, P of -5 and 6 -5 and 6 lies, अब आप देखें, lies inside the circle, inside the circle, वो सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। ये आपका वो इनसाइड द सर्कल की बात आ गई। अब आपने करना क्या है, इस टाइप के जितने जैसे सवाल आएंगे तो आपका प्रोसीजर यही है, आपका जो वे आउट है वो यही है। और वे आउट है क्या, वे आउट आपका यह है कि आपने जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसी अंदाज से उस क्वेश्चन को पुट कर देंगे उसके अंदर, वहां जब आप उसके अंदर रिप्लेस कर देंगे तो आफ्टर रिप्लेसमेंट आपके पास रिजल्ट ये बताएगा कि अगर, जैसे मैंने यहां पे अर्ज किया, इसको कंक्लूड कर दूं इस लेक्चर को, कि अगर आपका वो रिजल्ट, आपका जो CP डिस्टेंस है या आपका वो पॉइंट पुट करने के बाद ये रिजल्ट तो इसका आ गया, अब आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरे पास x1 स्क्वायर जैसे मैंने इसमें किया, y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, अगर ये मेरा रिजल्ट ग्रेटर देन आए तो मैं कहूंगा कि वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। अगर मेरा ये रिजल्ट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन 0 आ जाए तो मैं ये कह दूंगा कि वो इनसाइड द सर्कल है। और अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c मेरा इक्वल्स टू 0 आ जाए तो मैं कह दूंगा ऑन द सर्कल है। इसी अंदाज से जब आपके पास सर्कल विद आपके पास जो उसका सेंटर होता है एट ओरिजिन आ जाए तो उसमें भी आप यही बातें बता सकते हैं। और उसमें भी आप किस अंदाज से बता सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा। उसमें आप ये कह सकते हैं, एंड अगर आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ये जो रिजल्ट है ये ग्रेटर देन a स्क्वायर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये आउटसाइड द सर्कल है। उसके बाद अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर आ जाए तो आप कहेंगे कि इनसाइड द सर्कल है। और फाइनली अगर आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर आ जाता है तो आप कहेंगे कि ऑन द सर्कल है। ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जिनकी मदद से आप आगे इन क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं।
जी, तो आपने इस लेक्चर के अंदर ऑब्जर्व किया और देखा कि हमने देखा कि एक पॉइंट p ऑफ x1 y1 जिसकी हमने 3 कंडीशंस बना के उसको सॉल्व किया और देखा कि कब वो ऑन द सर्कल है, कब वो आउटसाइड द सर्कल है और कब वो इनसाइड द सर्कल है। इसके साथ साथ हमने इसकी एग्जांपल नंबर 1 को भी डिस्कस किया और एग्जांपल नंबर 1 ने हेल्प की आपको इस थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।